नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय आ चुके हैं बिहार जिले के छपरा विधानसभा सीट के अंतर्गत पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे छपरा विधानसभा सीट पे जो कि केसारी के वजह से गरम यहाँ का माहौल। आरजेडी की ओर से केसारी लाल यादव चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी से छोटी कुमारी उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आइए हम बात करते हैं यहाँ जो मौजूद हैं उनसे कि क्या स्थिति चल रही है। जी की धरती है। आज तक हम लोग छपरा के अंदर एक भी उद्योग कारखाना लगाकर नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किए। ये आदरणीय नीतीश बाबू का फेल्योर योजना है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फेल्योर योजना है। यही नरेंद्र मोदी जी आते हैं छपरा के अंदर तो जात पात धर्म के बात करते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। तो गुजरात में जो पलायन का मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है? गुजरात यहाँ का बिहार का नहीं, बिहार के जो मजदूर हैं दिल्ली मुंबई जाते हैं 10,000 की 15,000 की नौकरी करते हैं, तो ये पलायन कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? यहाँ पर देखिए पलायन रुकने वाला भी है नहीं, तत्काल दिखाई नहीं दे रहा है कि पलायन रुकने वाला है। यदि लोग पलायन रोकने का प्रयास करते हैं तो सर 20 साल कम नहीं होता। जी 20 साल कम नहीं होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को जिस स्थिति में बिहार मिला था हम उनका स्वागत करते हैं सर। गढ़ा में बिहार मिला था, जो उन्होंने 5 साल गढ़ा को भर के बिजली को दुरुस्त करके काम किए, 15 साल में चौपट करने का भी काम किया। जो काम 5 साल में करना चाहिए वो 15 साल लगा दिए। 15 साल चौपट कर दिए। 5 साल तो काम किए लेकिन 15 साल उसको चौपट करने में लगा। अच्छा। समय बहुत इन्होंने खींचा। ये जो 20 साल की समय कम नहीं होता है। अच्छा। किसी भी सत्ता में रहने वाले मारते हैं उसको क्या करना? देखिए ये तो कुर्सी कुमार हो गए हैं। आज के डेट में ऐसा कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं है किसी भी स्टेट में जिसका पूर्ण बहुमत न हो और मुख्यमंत्री बना रहे, बावजूद भी मुख्यमंत्री बना रहे। हम लोग ईवीएम में सुनते थे कि किसी को वोट डालिए लंटेन पर जाता है, किसी को वोट डालिए बीजेपी पर जाता है। लेकिन आज हम छपरा की जनता से कहना चाहते हैं कि किसी को वोट दीजिए, बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, यही स्थिति हो गया है। इस बार भी वही बनेगा क्या? ये हम नहीं कह सकते हैं। यदि इनका शायद संजोग 10-20 भी सीट आ गया सर तो ही बना लेंगे अपना सरकार। कमाल है, कमाल है। चलिए भैया, जनता किसी को मुख्यमंत्री के लिए चुने उससे कोई मतलब नहीं है। इनका 10 से 20 संजोग से सीट आ गया, इनका मुख्यमंत्री बनना तय। एक बार बताइए, जो 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में आ गया है, क्या है ये? देखिए चुनाव का जुमला दिया गया है, इस पर हम लोग विशेष क्या कहेंगे। चुनाव भर ये सब चलेगा। जो हमको लगता है कि ये 200 यूनिट 1,200 यूनिट बिजली का जो फ्री किए हैं, ये केजरीवाल जी हम लोग को 10 साल पहले 10 साल से दिल्ली में दे के अपना 200 यूनिट बिजली दिए थे। सबसे पहले एक ही बिहार के पूरे भारत का नेता है जो अपने स्टेट में 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस फ्री और बच्चे को स्कूल। जो आज के डेट में सरकारी स्कूल छोड़िए प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति बिहार में है उससे कहीं बेहतर स्कूल की स्थिति हमारी दिल्ली सरकार ने करके दिखाई है। जो 10,000 रुपया ये दिए हैं, ये पकड़िए, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। ये जो 10,000 रुपया दिए हैं तो ये क्या है कि बिहार वालों के दिमाग पे चोट नहीं मारे हैं? ये जो 10,000 रुपया दिया है ना सर, हम आपको बता रहे हैं। मतलब वो क्या चाहते हैं कि बुद्धिजीवी नहीं यहाँ की जनता है? नहीं, वो बुद्धिजीवी की बात नहीं है। ये लॉलीपॉप दिया गया है, समझ रहे हैं ना? लॉलीपॉप दिया गया है चुनाव में। ये अब ऐसे कैसे घर घर जाकर पैसा बांटते भाई? पैसा बंटना है, हमको तो पैसा बंटना है। मुख्यमंत्री है तो किसी योजना को चला दीजिए, उसमें अपना 10,000 रुपया मिल गया, वोट हमको लोग दे देगा। ये लोग समझ रहा है, जनता आम जनता समझ रही है बिहार की। ऐसे बिहार की जनता बुर्बक नहीं है। बिहार की जनता से मैं कहूँगा कि किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म मजहब से उठकर अपना वोट दे। और हमको लगता है कि 5 साल पर 10 साल पर सरकार को चेंज करना चाहिए। नहीं तो ये बकौती अपना संपत्ति समझ लिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस पार्टी को आपको सपोर्ट करना है, किस पार्टी को नहीं, लेकिन बदलना चाहिए। तेजस्वी जी के साथ है राहुल गांधी जी जुड़े हुए हैं, संविधान यात्रा कई ऐसे जो यात्राएं किए हैं बिहार में भी, तो इस पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए तेजस्वी जी का, राहुल जी का, आदरणीय राहुल जी का हम क्या कहें, उनका अभी जनाधार कोई विशेष है नहीं, है 5% 7% वोट की यहाँ वो पर अपना जगह बनाना चाह रहे हैं बिहार में, ऐसा है क्या? नहीं, उनका जनाधार यहाँ पर नहीं, और उनका मौजूद हो चुका है। अभी उनको आने में टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर मुख्य धारा रूप से लड़ाई महागठबंधन के तेजस्वी जी है, और मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किए गए हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो 2 आदमी की लड़ाई मुख्य धारा से चल रही है, और तीसरी पार्टी जो जन सुराज है, हमको लगता है कि पूरे बिहार के अंदर 15-20 सीटें भी लेने जा रही है। तो हमको लगता है जहाँ तक यदि प्रशांत किशोर जी अपने वादे से नहीं मुकरे तो 6 महीना के आने वाले के बाद 6 महीना के बाद देखिएगा फिर बिहार में चुनाव होने जा रहा है। क्या छपरा पे किसकी सीट निकलने वाली है? छपरा में सीट निकलने की हम अभी तक तो किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा से 3 लोग लड़ाई में है। तीनों लड़ाई में है? तीनों लड़ाई में। निर्दलीय भी लड़ाई में है? निर्दलीय का स्थिति एक राखी गुप्ता जी है, लेकिन ठीक है, ठाक है, मिला जुला के उनके भी बात सर, क्योंकि जो यहाँ पर जाति समीकरण 160 साल पहले छपरा नगर पालिका का स्थापना हुआ था, 160 साल पहले। उसके बाद भी अभी कोई खास विकास देखने को नहीं मिला है, और विकास के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा, खासकर अमित शाह अभी 5 साल और मांग रहे हैं। इस विकास पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 60 सालों में विकास नहीं किया, 20 सालों में जो विकास नहीं किया, वो तो एकदम सरासर झूठ बोल रहा है कि 5 साल और हमको टाइम दीजिए। 5 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो हुकार रैली भरे थे यही गांधी मैदान में, तो उन्होंने बोला कि भाइयों बहनों, हमको 60 साल नहीं 60 महीना का टाइम चाहिए। 60 महीना का टाइम मांगा, लेकिन आज इनको गूंगी बहरी सरकार को 11 साल हो गया, लेकिन 11 साल के अंदर में एक भी बिहार के अंदर भी एक दिन भी बैठक किए हो गए, एक दिन भी बिहार के बारे में कुछ सोचे हो गए, ये सब नहीं किए। जबकि उनको अभी हम लोग का 32 वो शायद MP है क्या आदमी, 32 MP है, हम लोग 32 MP देने का काम किए। बिहार की जनता 32 MP देने का काम किया। 2014 में उनका भी सरकार था, यहाँ पर 28 की 30 MP देने का काम किए, फिर 35 देने का काम किए, और फिर 32 देने का काम किए। इतना हम लोग दिए, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज तक एक भी बैठक नहीं किए कि बिहार के पलायन के मुद्दे के बारे में सोचे, बेरोजगारी के मुद्दे के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे। मेरा बच्चा है ये, मैं 3000 रुपये का महीना देकर ब्रज किशोर स्कूल में पढ़ाता हूँ, 2500 रुपये का महीना देकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मैं ये बताइए कि पैसा कहाँ से लाऊंगा? यदि गरीब मैं रहता तो अपने बच्चे को तो नहीं पढ़ा पाता। आज के डेट में चलिए, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, हमको नहीं लगता है कि रिक्शा चलाने वाला भी व्यक्ति यदि समझदार होगा तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेगा, नहीं भेज सकता। कल यहाँ पर क्या पढ़ेगा बच्चा? कल छपरा में क्या अखिलेश यादव की रैली थी, तो क्या यहाँ पर जाति समीकरण चलेगा कि नहीं इस बार? अभी तो हमको विशेष जानकारी